नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। और सबसे पहले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो है जीवन के 5 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा लाभदायक है। इन्हें समझ गए तो जीवन आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इस संसार में सबसे ज्यादा भारी वस्तु कौन सी है? इसका उत्तर है स्वयं पृथ्वी। पृथ्वी से भारी और कुछ नहीं। और अगर बात करें इस ब्रह्मांड की, तो इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा वजन, सबसे ज्यादा भार मनुष्य अपने हृदय में लेकर घूम रहा है। मनुष्य के मन का वजन जो है वो सबसे ज्यादा है। सबसे भारी वस्तु इस संसार की है वो है मनुष्य का मन। इतने सारे विकारों से भरा हुआ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, कैसे हल्का हो सकता है मनुष्य? विचारों से मुक्त होना पड़ेगा, समस्त चिंताओं से मुक्त होना पड़ेगा, तभी मनुष्य सफलता को प्राप्त हो सकता है। क्योंकि सफलता मिल भी गई और मन विकार रहित ना हो सका तो उस सफलता का क्या करोगे? बैंक में करोड़ों रुपया हो, मन में संतुष्टि ना हो, क्या करोगे करोड़ों रुपयों का? कुछ नहीं कर सकते। सफलता का असली मतलब है मन की संतुष्टि। सभी विकारों से मुक्ति ही सफलता है। दूसरा प्रश्न, इस दुनिया में सबसे ज्यादा खिंचाव किस चीज में है? इसका उत्तर है गुरुत्वाकर्षण बल। इसी से समस्त संसार की रचना जुड़ी हुई है। और अगर बात करें एक ऐसी शक्ति की, एक ऐसे बल की जो गुरुत्वाकर्षण से भी ज्यादा अधिक शक्तिशाली है, तो वो क्या है? वो है प्रेम की शक्ति, प्रेम का खिंचाव। एक माता का अपने पुत्र और पुत्री के लिए प्रेम, एक मित्र का मित्र के लिए प्रेम, गुरुजनों का अपने शिष्यों के लिए प्रेम। ये प्रेम सर्वशक्तिमान है, गुरुत्वाकर्षण बल से भी ज्यादा अधिक शक्तिशाली है। आप चाहे चांद की ओर भी चले जाएं, आपको पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नहीं खींच सकता, परंतु आपकी माता का प्रेम, गुरुजनों का प्रेम, आपके मित्रों का स्नेह आपको वापस धरती पर ले आए। इसलिए सदा प्रसन्नमय रहिए, अपने हृदय में प्रेम को उजागर कीजिए, मोह माया को नहीं। ये समस्त संसार तो नाशवान है, परंतु प्रेम अमर है, सदा से है, सदा के लिए है। इस संसार में सर्वाधिक ताप किस चीज का है? इसका उत्तर है सूर्यदेव। जी हां, सूर्यदेव का ताप सर्वाधिक अवश्य है, परंतु वो किसी भी मनुष्य को जलाता नहीं है। अग्नि 2 प्रकार की होती है। एक वो जिसे आप छूकर महसूस कर सकते हैं, और एक वो जो हर क्षण आपके भीतर ही भीतर जल रही होती है। वो हर क्षण मनुष्यों को जला रही होती है। और वो अग्नि है क्रोध की अग्नि, ईर्ष्या की अग्नि, जिसे जलाना या बुझाना दोनों ही आपके हाथ में है। इसलिए इस अग्नि में स्वयं की सुख शांति को जलने मत दीजिए। अपने आप को समझिए, इस संसार को समझिए, ज्ञान का दीप उजागर कीजिए। इस ईर्ष्या और क्रोध में तो न जाने कितने ही राजपाट समाप्त होंगे, बड़े बड़े राजा महाराजा समाप्त होंगे। मुक्त हो जाइए, स्वयं को इस क्रोध और ईर्ष्या से मुक्त कर दीजिए। कोई लाभ नहीं मिलेगा इन सब चीजों में रह करके। आपो दीप भव। महात्मा गौतम बुद्ध ने यह कहा है, स्वयं का दीप स्वयं ही बनिए, ज्ञान का दीप उजागर कीजिए, स्वयं को समझिए तो समस्त संसार को समझ जाएंगे। प्रश्न 4, ऐसा क्या है जो भगवान से भी बड़ा है, मन की बुराइयों से भी बुरा है, जो अमीरों को नहीं चाहिए और दुखी लोगों के पास वो है? यदि आप उसे खाएं तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसका उत्तर है कुछ नहीं। भगवान से बड़ा कुछ नहीं, मन की बुराइयों से बुरा कुछ नहीं। सुखी लोगों के पास सब कुछ है और उन्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं। दुखी लोगों के पास क्या है? कुछ नहीं। यदि आप सुखी नहीं हैं तो आपके पास धन होते हुए भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। इसलिए
मन की संतुष्टि ही आपको सुखी कर सकती है, बाहरी संतुष्टि नहीं। बाहरी संसार, बाहिर्मुखी संसार आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। आपका मन ही आपको संतुष्ट कर सकता है, और मन को बाहरी संसार संतुष्ट नहीं कर सकता। उसके लिए आपको ध्यान करना होगा, अपने आप की आवाज सुननी होगी। इसलिए ध्यान करो, स्वयं को समझो। आप अविनाशी परमेश्वर के अंश हैं। परमानंद का स्वरूप आप में ही समाहित है। स्वयं को जानिए। ऐसा क्या है जिसके समक्ष कोई नहीं टिक सकता? न गाड़ी, न घोड़ा, न बंगला, न धन दौलत, न घमंड, कोई नहीं टिक सकता। ये सबके पास है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, एकदम फ्री में है। लेकिन अगर ये खो जाए तो वापस नहीं आता ही। और वो है समय, जिसे हर कोई अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। सबके पास ये बराबर मात्रा में होता है। समय कभी किसी के साथ समझौता नहीं करता। आप उसकी जितनी कद्र करेंगे वो भी आपकी उतनी ही कद्र करेगा। पर एक बार हाथ से चला गया तो वापस लौट कर नहीं आएगा। इसलिए मेहनत करो, स्वयं को जानो तो सारे संसार को जान जाओगे। आपको कब क्या करना है सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। बस सर्वप्रथम स्वयं को जानो। समय बीतता चला जा रहा है, अधिक समय नहीं है। इस जीवन का अंत कभी भी हो सकता है, क्योंकि ये संसार एक मोह माया है। ये नाशवान है, कब नष्ट हो जाए कुछ पता नहीं। इसलिए बिना किसी चिंता के अपने मन को शांत करते हुए हर क्षण को भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद समझकर जियो।